नमस्कार साथियों। आज हम करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो हमारे राजस्थान पॉलिटी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण के अंदर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कमीशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। यानी कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान में दोस्तों क्या है, एक अध्यक्ष है प्लस 10 सदस्य हैं। ठीक है, तो एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल के महामहिम कौन है? राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस। आईएएस को क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो सचिव कौन होता है यहाँ का? आईएएस होता है। ठीक है, सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सचिव की सहायता के लिए उप सचिव तथा परीक्षा नियंत्रण कार्य करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट इसकी रचना देख लो यहाँ पर कि आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। ठीक है, आयोग अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए आयोग में कार्यरत रहते हैं। यानी कि 6 62 बोल सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ तक आप लोगों को मोटा मोटा चीज पता लग गई होगी आप लोगों को कि मोटी मोटी चीजों के अंदर की आयोग के अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का जो सचिव होता है वो आईएएस होता है और सचिव ही समस्त प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करते हैं। आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो ही पहले हो, है ना। तो यहाँ तो समझ में आगे मेरी बात। आगे देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अभी उत्कल रंजन साहू है। और अभी टोटल प्रेजेंट में दोस्तों देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो 10 इसकी प्रेजेंट में आज की जो तारीख है उसके अंदर 10 सीटें हैं इसके अंदर। 10 सीटों में से 5 पे देखो यहाँ पर बाबूलाल कटारा जो अपने एसआई के अंदर सस्पेंडेड चल रहा है, डॉक्टर संगीता आर्य जो इसके मेंबर है, और मंजू शर्मा मेंबर है, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ मेंबर है, श्री कैलाश चंद मीना इसके मेंबर है, प्रोफेसर अयूब खान इसके मेंबर है। ठीक है, तो बाकी जो सीटें हैं वो खाली चल रही है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर देखते हैं ये आज की आरपीएससी जो प्रोफाइल है उसी के अंदर ये चीजें दे रखी है। ठीक है, अब देखते हैं आज पीएससी के अंदर जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है, चेयरमैन तो है अपना कौन सा? उत्कल रंजन साहू। ये अध्यक्ष अपन इसको बोल सकते हैं, उत्कल रंजन साहू। इसका जन्म कब हुआ दोस्तों? 64 के अंदर, और 26 के अंदर इनका रिटायरमेंट है। ठीक है, 26 के अंदर क्या है इनका रिटायरमेंट है। फिर संगीता आर्या, बाबूलाल कटारा जो अपने क्या चल रहा है दोस्तों? अभी सस्पेंडेड चल रहा है अभी, है ना, बाबूलाल कटारा। नहीं लिख रखा है इसके अंदर। मंजू शर्मा है, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह है, कैलाश चंद है, अयूब खान है, रामनिवास मेहता है, और आशुतोष गुप्ता आईएएस जो चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। ठीक है, तो सचिव यहाँ पे कौन से हो गए दोस्तों? सचिव यहाँ पर सेक्रेटरी कौन हो गए? रामनिवास मेहता। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये चीजें 8 9 लोग दे रखे हैं यहाँ पर, एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य। बाकी जो सीटें हैं वो क्या है? खाली है। अब देखते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन से? एस के घोष जो भी मुख्य न्यायाधीश थे। अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? एन के बेरवा है। प्रथम पूर्वकालिक अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी है। वर्तमान अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा कौन है? कार्यवाहक है। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ पर। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? श्री एल जोशी है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है दोस्तों? एस डी एस तिवारी का है। न्यूनतम कार्यकाल पी एस यादव का है। आयोग अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य रहे हैं वो कौन? सी आर चौधरी है। आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे वो एन एल जैन है। आयोग के सदस्य जो पूर्व मंत्री भी रही है श्रीमती कमला बील है। ठीक है, और लोक सेवा आयोग से संबंधित जो संविधान के अंदर जो प्रावधान है ये अपन इसको बोल सकते हैं अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 315 संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 315 1 के अंदर। 2 में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। संघीय जो अपने राज्य है उनके लिए लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो 315 1 और 315 2 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। तो नियुक्ति व कार्यकाल किसमें आ जाएगा? बस कार्यकाल 316 के अंदर। 317 में आएगा दोस्तों इनकी बर्खास्तगी या हटाना। ठीक है, 317 2 के अंदर होगा राज्यपाल द्वारा निलंबित। तो राज्यपाल द्वारा भी इनको निलंबित किया जाएगा, पर हटाया नहीं जा सकता। राज्यपाल द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता, निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 318 आयोग की कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों का नियमन व शक्ति। तो सेवा शर्तें किसमें आ जाएगी दोस्तों? अपने अनुच्छेद 18 318 के अंदर। 319 में आयोग के किसी सदस्य द्वारा
आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य पर प्रतिबंध। ठीक है, 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य या कार्य। ठीक है, अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग की कर्तव्यों में वृद्धि की शक्ति। 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय जो खर्चा वगैरह होता है उसका। और 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो राज्यपाल को ये वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें थी जो अनुच्छेद अपने को याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं अपन पृष्ठभूमि दोस्तों। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये दोस्तों 1923 में ली कमीशन ने भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, किंतु इस कमीशन ने प्रांत जो थी उस समय लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया था। प्रांतीय सरकारें आवश्यकता अनुसार नियुक्तियां करने एवं राज्य सेवा नियम बनाने में हेतु स्वतंत्र थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए अध्यादेश। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए अध्यादेश दोस्तों रियासतों के एकीकरण के बाद, है ना, राजस्थान राज्य के तत्कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया। कब जारी किया दोस्तों? 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया। तो यहाँ से पहला प्रश्न बन चुका है एक, है ना, कि 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी का अध्यादेश जारी हुआ, पर इसका जो गठन है या प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? अपने 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। यहाँ से पहला प्रश्न बन गया। कहां पर हुई दोस्तों? जयपुर में। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से बन गया, किस समिति की सिफारिश पर हुई दोस्तों? ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हुई। तो तीसरा प्रश्न यहाँ से बन गया, कब? 20 अगस्त 1949। कहाँ? जयपुर में। किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हुई। और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया। सॉरी, अजमेर स्थानांतरित किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग का प्रावधान था। तो यहाँ से 3 प्रश्न बन चुके हैं। आरंभिक चरण में आयोग में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। और प्रारंभ में पूर्व में भी इसमें क्या है दोस्तों? 7 सदस्य व 1 अध्यक्ष का प्रावधान था, 1 + 7 था। पर वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? यूआर साहू। अब आज प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, आज अपन देखते हैं 25/7 या 25 को दोस्तों। इसमें 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य हैं। ठीक है, 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य हैं। आगे देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष व 10 सदस्य हैं। ये पद संवैधानिक है एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? अपना राज्यपाल करता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी आईएएस वगैरह, आईएएस आईपीएस को आयोग में कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। जो आयोग का जो कार्यालय है वहां पर सचिव कौन होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस या आईपीएस वगैरह। ठीक है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि आईएएस का जो एग्जाम होता है उसमें जो सिलेक्ट होने वाले लोग हैं वो इसके सचिव बनते हैं। सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सचिव की सहायता के लिए उपसचिव तथा परीक्षा नियंत्रक होते हैं। भारतीय संविधान में प्रावधान कौन कौन से हैं दोस्तों? भारत के संविधान भाग 14, कौन सा दोस्तों? भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अतिरिक्त इसके गठन व सदस्यों की नियुक्ति आदि का प्रावधान किया गया। अपन ने 315 से 323 देख लिया था अभी। ठीक है, 316 दोस्तों सदस्यों की नियुक्ति। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। समझ में आ गई मेरी बात? राज्यपाल करता है। आदि सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें 10 वर्ष का भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी कार्य का अनुभव प्राप्त हो। ये तो सीधी सी बात है, वो अपने हिसाब से चयन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है अपने राज्यपाल। ठीक है, कार्यकाल इनका 6-62 है। या तो 6 वर्ष की आयु पूरी कर ले, 6 वर्ष तक की मतलब इसका कार्यकाल रहेगा, या 62 वर्ष की आयु पूरी कर ले, जो भी पहले हो उनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनको वापस से पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार इसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया तो दोबारा इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है। त्यागपत्र, ये त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करके देते हैं। और निलंबित कौन करता है? इनको निलंबित भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, पद से हटाना, अनुच्छेद 317 दोस्तों, पद से हटाना। इसको पद से दोस्तों राज्यपाल नहीं हटाता है, राज्यपाल सिर्फ निलंबित करता है। और ये पद को कौन हटाता है दोस्तों? राष्ट्रपति इनको पद से हटाते हैं। ठीक है, कब हटाते हैं? जब उच्च न्यायालय इनकी जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई यहाँ तक मेरी बात कि पद को कौन, पद से जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है, उनको पद से कौन हटाता है? राज्यपाल नहीं हटाता, राज्यपाल निलंबित करता है। राष्ट्रपति इनको हटाता है। और राष्ट्रपति कब हटाता है? जब उच्चतम न्यायालय अपने हाई कोर्ट मान लेते हैं, अपन हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं दोस्तों? हाई कोर्ट द्वारा जांच की जाएगी जिसके अंदर दोस्तों कदाचार या ऐसी कुछ बात हो जाए, कदाचार या लाभ को धारण करता हो या दिवालिया घोषित हो मानसिक रूप से। ठीक है, बहुत सारे कारण है। तो इसमें से दोस्तों वो क्या करता दोस्तों? उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा पर
जो राष्ट्रपति है वो उनको हटा सकता है। ठीक है, वेतन में बत्ते दोस्तों अनुच्छेद 322 में 322 में दे रखा है। ये प्रावधान किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते व पेंशन राज्य के संचित निधि से प्रदान की जाएंगी। ये तो इंपोर्टेंट ज्यादा लग नहीं रहा है मुझे, बस यहाँ पे ये बात रख लेना कि वेतन भत्तों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 322। प्रतिवेदन, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रदान करता है, जिसे राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है। तो अपन ने देखा था कि अनुच्छेद 323 के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन वो किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। शर्तें, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अन्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में और संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसके अलावा भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य भी कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है कि वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। वो लोक सेवा आयोग या जैसे राजस्थान का तो वो एमपी का भी रह सकता है, 2 लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रह सकता है, और संघ लोक सेवा आयोग में वो सदस्य भी रह सकता है और अध्यक्ष भी रह सकता है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य, सिविल सेवाओं की भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों में नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर लोक सेवा आयोग पर प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर किसी भी सिविल सेवा में कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधी सिद्धांतों को लेकर परामर्श प्रदान करना, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य का संपादन करना कौन करता है दोस्तों, ये अपने आरपीएससी करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटे से क्लास था दोस्तों, 10-12 मिनट की क्लास थी, उसमें अपन ने आरपीएससी जो अनुच्छेद वगैरह है उनको अच्छे से देख लिया था। तो यहाँ पर अपनी आरपीएससी का तो जो इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछने वाली होती है वो यही से पूछते हैं। तो यहाँ तक की क्लास समाप्त होती है। अब अपन अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।